अद्वैत वेदांत एपिसोड 19। आत्मज्ञान वास्तव में कैसा महसूस होता है। भाग 1। सबसे बड़ा भ्रम। आत्मज्ञान एक अनुभव नहीं है। यदि मैं तुमसे पूछूं आत्मज्ञान कैसा महसूस होता है तो तुम्हारे मन में शायद कुछ चित्र उभरेंगे। एक दिव्य प्रकाश, शरीर में ऊर्जा का विस्फोट, अनंत आनंद की लहर, किसी अलौकिक शांति का अनुभव, या शायद किसी समाधि की अवस्था। क्योंकि सदियों से मनुष्य आत्मज्ञान को एक विशेष अनुभव के रूप में कल्पना करता आया है। लेकिन आज का ये पूरा एपिसोड एक अत्यंत असुविधाजनक सत्य से आरंभ होगा। आत्मज्ञान वो नहीं है जो अधिकांश लोग समझते हैं, और शायद यही कारण है कि इतने लोग उसे खोजते रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। पिछले 18 एपिसोडों में हमने देखा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जिसमें ये सब प्रकट हो रहा है। लेकिन अब एक नया भ्रम सामने आता है। मन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मुझे उस साक्षी का अनुभव करना है। और यहीं खोज फिर शुरू होती है, एक नई दिशा में, एक नए रूप में, लेकिन वही पुरानी भूल लेकर। क्योंकि खोजने वाला अभी भी वही है, अहंकार। अब वो संसार को नहीं खोज रहा, वो आत्मज्ञान को खोज रहा है, लेकिन खोजने वाला वही है। अष्टावक्र गीता कहती है, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः। विषयों में रस बंधन है, उनसे वैराग्य मोक्ष है। लेकिन यहाँ विषय केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, आध्यात्मिक अनुभव भी विषय बन सकते हैं, समाधि भी विषय बन सकती है, आनंद भी विषय बन सकता है, यहाँ तक कि आत्मज्ञान भी विषय बन सकता है। और तब मन उसे पाने की दौड़ में लग जाता है। यही कारण है कि अनेक साधक वर्षों तक ध्यान करते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि उन्हें कुछ अनुभव तो मिलते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। कभी ध्यान में गहरी शांति मिलती है, कभी अपार आनंद, कभी ऊर्जा की लहरें, कभी शरीर से परे होने का अनुभव। लेकिन कुछ समय बाद सब चला जाता है और मन कहता है, शायद अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। केनोपनिषद का एक अत्यंत रहस्यमय वचन है, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। जो सोचता है कि उसने जान लिया, उसने नहीं जाना। जो जानता है कि उसे वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता, उसी ने जाना। ध्यान दो, उपनिषद कह रहा है, आत्मज्ञान को वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा वस्तु नहीं है, वो जानने वाला है। कल्पना करो, तुम्हारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, पर्वत, नदी, आकाश, तारे। लेकिन क्या आंख स्वयं को सीधे देख सकती है? नहीं, उसे दर्पण चाहिए। इसी प्रकार मन सब कुछ जान सकता है, विज्ञान, दर्शन, गणित, इतिहास। लेकिन मन उस सत्ता को वस्तु की तरह नहीं जान सकता जिसके कारण वो स्वयं जान रहा है। न तत्र चक्षु गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो। वहां न आंख पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। फिर भी वही सबसे निकट है, क्योंकि वही तुम्हारा स्वरूप है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर समझो। अनुभव हमेशा बदलते हैं। आनंद आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, शांति आती है और चली जाती है, समाधि आती है और समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मज्ञान, वो किसी आने जाने वाली चीज का नाम नहीं है। मांडूक्योपनिषद कहता है, नान्था प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम, न भीतर का ज्ञान न बाहर का ज्ञान, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, शांतम शिवम अद्वैतम। शांत, कल्याणमय, अद्वैत, यही आत्मा है। ध्यान दो, ये किसी अनुभव का वर्णन नहीं है,
ये अनुभवों के आधार का वर्णन है। यही कारण है कि अनेक आत्मज्ञानी अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुछ विशेष नहीं हुआ। और ये उत्तर साधकों को निराश कर देता है, क्योंकि वे किसी विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन आत्मज्ञान विस्फोट नहीं है, वो पहचान का पतन है। वो एक महान खोज नहीं, एक महान भून का अंत है। रमण महर्षि कहा करते थे, आत्मा कोई नई उपलब्धि नहीं है। यद्यपि ये शास्त्रीय संस्कृत वचन नहीं, पर उसका सार वही है जो उपनिषद कहते हैं। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय केवलम। जो सदैव सिद्ध है, उसी का हृदय में प्राकट्य। आत्मज्ञान कोई नया सत्य नहीं लाता, वो केवल उस सत्य को प्रकट करता है जो सदैव था। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि आत्मज्ञान कोई अनुभव नहीं, तो ज्ञानी वास्तव में क्या अनुभव करता है? क्या उसे सामान्य मनुष्य की तरह दुख अनुभव होता है? क्या उसे क्रोध आता है? क्या उसे भय महसूस होता है? क्या उसके लिए संसार पहले जैसा ही दिखाई देता है, या उसके अनुभव की गुणवत्ता में कोई मूलभूत परिवर्तन आ जाता है? यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः तदा मर्त्यो अमृतो भवति। तब मनुष्य अमृत हो जाता है। लेकिन इसका वास्तविक अनुभव कैसा है? यही प्रश्न अब हमारी पूरी यात्रा का केंद्र बनने वाला है। भाग 2 में हम प्रवेश करेंगे, ज्ञानी संसार को कैसे अनुभव करता है। क्या उसके लिए रंग बदल जाते हैं? क्या उसके लिए दुख समाप्त हो जाता है? क्या वो हर समय आनंद में रहता है? या आत्मज्ञान का अनुभव हमारी सारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है? भाग 2, ज्ञानी संसार को कैसे अनुभव करता है। यदि आत्मज्ञान कोई विशेष अनुभव नहीं है, यदि वो कोई दिव्य प्रकाश नहीं है, यदि वो कोई स्थायी भावनात्मक उन्माद नहीं है, तो फिर ज्ञानी संसार को कैसे अनुभव करता है? क्या वो वही संसार देखता है जो हम देखते हैं, या उसका संसार पूरी तरह बदल जाता है? यही वो प्रश्न है जहां अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं आत्मज्ञान के बाद संसार गायब हो जाएगा, संबंध समाप्त हो जाएंगे, भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, विचार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं कहते। ईशोपनिषद कहता है, कुर्वण्ये वह कर्माणि जिजी विषेद छतन समाहा। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ध्यान दो, उपनिषद संसार से भागने की बात नहीं कर रहा, वो संसार में रहते हुए स्वतंत्र होने की बात कर रहा है। एक जीवन मुक्त और एक सामान्य व्यक्ति एक ही वृक्ष को देखते हैं, एक ही आकाश को, एक ही नदी को, एक ही संसार को। फिर अंतर कहाँ है? अंतर वस्तु में नहीं है, अंतर देखने वाले की दृष्टि में है। भगवत गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवाश्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही सत्य को देखता है। ध्यान दो, ज्ञानी अंधा नहीं हो जाता। उसे हाथी और गाय का अंतर दिखाई देता है, लेकिन वो उस अंतर के पीछे स्थित एकत्व को भी देखता है। यही वो बिंदु है जहां आत्मज्ञान का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। ज्ञानी संसार को नकारता नहीं, वो संसार को अधिक स्पष्टता से देखता है, क्योंकि अब उसके देखने पर अहंकार का धुंधलापन नहीं है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, भगवद गीता। जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, यही ज्ञानी की दृष्टि है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ज्ञानी दुख अनुभव करता है? उत्तर है हां, लेकिन उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति करता है। मान लो आकाश में बादल आ गए, क्या आकाश दुखी हो गया? नहीं, बादल आए, ठहरे और चले गए। उसी प्रकार ज्ञानी के मन में भी दुख की लहर उठ सकती है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, प्रियजन की मृत्यु पर आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन भीतर का केंद्र अचल रहता है।
भगवत गीता कहती है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता और जिसमें स्थित होकर महान दुख भी विचलित नहीं कर सकता। ये दुख के अभाव की बात नहीं है, दुख से अस्मिता के अभाव की बात है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। क्या ज्ञानी हर समय आनंद में रहता है? यदि आनंद से तुम्हारा अर्थ किसी सुखद भावना से है तो नहीं, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती है। लेकिन यदि आनंद से तुम्हारा अर्थ है अकारण संतोष, भीतर की पूर्णता, किसी कमी का ना होना, तो हां, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदो ब्रह्म इति व्यज्जानता। उसने जाना कि ब्रह्म ही आनंद है। ध्यान दो, ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सुख किसी कारण से आता है, आनंद स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। कल्पना करो, समुद्र की सतह पर लहरें उठ रही हैं, कभी तूफान, कभी शांति, लेकिन गहराई में वहां सदैव निस्तब्धता है। सामान्य व्यक्ति सतह पर जीता है, ज्ञानी गहराई में स्थापित रहता है। यही अंतर है। अष्टावक्र गीता कहती है, मय्ये अनंत महाम बोधि विश्वपोतः इतस्ततः। इस अनंत महासागर रूप मुझ में विश्व रूपी नाव इधर उधर चल रही है। स्वांत वातेन न स्पर्शो ममा, किंतु उसका मुझे स्पर्श भी नहीं होता। क्या अद्भुत वचन है। संसार चलता रहता है, लेकिन भीतर की शांति अछूती रहती है। अब प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी को क्रोध आता है? क्या भय आता है? क्या चिंता होती है? शास्त्रों का उत्तर सूक्ष्म है। मन की पुरानी प्रवृत्तियां कभी कभी उठ सकती है, लेकिन अब वे टिकती नहीं, क्योंकि उन्हें पकड़ने वाला मैं नहीं बचा। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जो शुभ और अशुभ दोनों में समान रहता है, न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है। ये भावनाओं का दमन नहीं है, ये भावनाओं से स्वतंत्रता है। यही कारण है कि अनेक आत्मज्ञानी बाहर से अत्यंत साधारण दिखाई देते हैं। वे बाजार जाते हैं, भोजन करते हैं, हंसते हैं, बीमार पड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर एक मौन धारा निरंतर बहती रहती है। एक ऐसा मौन जो शब्दों के बीच भी है, विचारों के बीच भी है, गतिविधियों के बीच भी है। शांतो दांतो उपरतः, मुंडक उपनिषद। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, भगवद गीता। ना शोचति ना कांक्षति, न शोक करता है, ना आकांक्षा करता है। ये कोई भावनात्मक शून्यता नहीं है, ये पूर्णता है। और तब ज्ञानी देखता है, संसार पहले जैसा ही है, आकाश वही है, सूर्य वही है, नदियां वही है, लोग वही है, लेकिन एक चीज बदल गई है। अब देखने वाला स्वयं को सीमित व्यक्ति नहीं मानता। यही आत्मज्ञान का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। लेकिन अब एक और भी गहरा प्रश्न उठता है। यदि ज्ञानी संसार को देखता है, यदि वो दुख सुख को भी देखता है, यदि वो विचारों को भी देखता है, तो वो कौन है जो इन सब का साक्षी है? क्या साक्षी भी कोई अनुभव है? क्या साक्षी को देखा जा सकता है? या साक्षी स्वयं वो आधार है जिस पर संपूर्ण अनुभव प्रकट हो रहे हैं? भाग 3 में हम प्रवेश करेंगे अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच का अंतिम रहस्य, और यहीं से एपिसोड 19 धीरे धीरे अगले महान अध्याय की ओर बढ़ेगा, जहां हम जानेंगे कि जो कुछ भी बदलता है उसके पीछे वो क्या है जो कभी नहीं बदलता। भाग 3, अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच का अंतिम रहस्य। हम इस पूरे एपिसोड में एक प्रश्न के चारों ओर घूम रहे हैं। आत्मज्ञान वास्तव में कैसा महसूस होता है? और अब तक हमने एक आश्चर्यजनक बात देखी। आत्मज्ञान कोई विशेष अनुभव नहीं है। ज्ञानी संसार को देखता है, सुख दुख को अनुभव करता है, विचारों को आते जाते देखता है, भावनाओं को भी। फिर प्रश्न उठता है, वो कौन है जो ये सब देख रहा है? यही वो स्थान है
जहां अद्वैत वेदांत मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। क्योंकि सामान्यतः हमारा ध्यान अनुभवों पर रहता है, सुख पर, दुख पर, सफलता पर, असफलता पर, प्रेम पर, वियोग पर। लेकिन शायद ही हम उस पर ध्यान देते हैं जो इन सब का अनुभव कर रहा है। कल्पना करो, आज सुबह से अब तक कितने विचार आए होंगे? सैकड़ों, शायद हजारों। कुछ सुखद, कुछ दुखद, कुछ आवश्यक, कुछ व्यर्थ। लेकिन एक बात समान रही, विचार बदलते रहे, पर उन्हें जानने वाला नहीं बदला। केनोपनिषद कहता है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनोसो मनो यत् वाचो हवाचम सऊ प्राणस्य प्राणः। जो कान के पीछे का कान है, जो मन के पीछे का मन है, जो वाणी के पीछे की शक्ति है, वही आत्मा है। यह उपनिषद का अत्यंत गूढ़ वचन है। ऋषि कह रहे हैं, जिसे तुम मैं सोच रहा हूं कहते हो, वो वास्तव में मन की गतिविधि है। लेकिन मन को जानने वाला कौन है? यही साक्षी है। और साक्षी कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं। वो अनुभव की संभावना का आधार है। दृष्टा दृश्य मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। योग सूत्र। दृष्टा केवल देखने वाला है, शुद्ध है। ध्यान दो, ऋषि दृष्टा को किसी गुण से परिभाषित नहीं करते, क्योंकि हर गुण बदलता है और साक्षी अपरिवर्तनीय है। अब एक प्रयोग करो। अभी इसी क्षण अपने मन में उठ रहे विचार को देखो। कोई भी विचार, शायद ये कि मैं इस कथन को सुन रहा हूं, या मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो, वो विचार दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उसे देख रहे हो। अब भावना को देखो। यदि कोई भावना उपस्थित है, उत्साह, जिज्ञासा, शांति या ऊब, उसे भी देखो। वो भी दिखाई दे रही है, अतः वो भी तुम नहीं हो। दृग दृश्य विवेक कहता है, दृश्यम सर्वम अनात्मा। जो देखा जा सकता है वो आत्मा नहीं है। यही अद्वैत की सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। जो कुछ भी ज्ञात हो सकता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता। अब प्रश्न और गहरा होता है, यदि विचार नहीं, भावना नहीं, स्मृति नहीं, अहंकार नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, विज्ञातारम अरे केन विज्ञानीयात्। ज्ञाता को किससे जाना जाए? क्या अद्भुत प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है उसे कौन जानेगा? क्योंकि जानने की हर प्रक्रिया में वो पहले से उपस्थित है। यही कारण है कि आत्मज्ञान का अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। लेकिन आत्मा वस्तु नहीं है, वो प्रकाश है जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कठोपनिषद कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः। वहां सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली, न अग्नि। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। ध्यान दो, ऋषि किसी स्थान की बात नहीं कर रहे, वे चेतना की बात कर रहे हैं, जिसके बिना कोई अनुभव संभव ही नहीं। यही वो क्षण है जहां साधक की पूरी खोज बदल जाती है। पहले वो अनुभव खोज रहा था, अब वो अनुभवकर्ता को देख रहा है। पहले वो शांति खोज रहा था, अब वो उस सत्ता को देख रहा है जिसे शांति और अशांति दोनों ज्ञात है। पहले वो आनंद खोज रहा था, अब वो उस चेतना को देख रहा है जिसे आनंद और दुख दोनों ज्ञात है। अष्टावक्र गीता कहती है, त्वया व्याप्तमदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः। यह संपूर्ण विश्व तुझ में व्याप्त है और तुझ में ही स्थित है। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं, ये अनुभवकर्ता की अंतिम खोज है। और तब पहली बार साधक समझता है, आत्मज्ञान का अनुभव कैसा लगता है। ये प्रश्न ही अधूरा था,
क्योंकि आत्मज्ञान कोई नया अनुभव नहीं देता, वो अनुभवों के साथ गलत पहचान को समाप्त करता है। संसार पहले जैसा रहता है, विचार आते हैं, भावनाएं आती है, सुख आता है, दुख आता है, लेकिन अब एक मौन स्पष्टता रहती है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब को जान रहा हूं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद। असंगो हयम पुरुषः। बृहदारण्यक उपनिषद। नित्यः शुद्धः बुद्धः मुक्तः। वेदांत परंपरा। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। कठोपनिषद। ये सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करता भी नहीं हो, उस अर्थ में जिस अर्थ में मन स्वयं को अनुभव करता मानता है। तुम वो शुद्ध चेतना हो जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों प्रकट होते हैं। लेकिन अब एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि साक्षी सदैव उपस्थित है, यदि वो कभी नहीं बदलता, तो फिर हम उसे भूल कैसे जाते हैं? क्यों हमारा पूरा जीवन अनुभवों में बीत जाता है और अनुभवों के पीछे स्थित साक्षी अनदेखा रह जाता है? भाग 4 में हम एपिसोड 19 का समापन करेंगे, जब खोज समाप्त होती है, और वहीं से हमारी यात्रा प्रवेश करेगी अगले एपिसोड में, अनुभवों के पीछे का साक्षी, जहां हम देखेंगे कि साक्षी कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि हर अनुभव का जीवित आधार है। भाग 4, जब खोज समाप्त होती है। इस पूरी श्रृंखला में हम एक यात्रा पर रहे हैं। मैं कौन हूं, इस एक प्रश्न की यात्रा। पहले हमने शरीर को देखा, फिर मन को, फिर विचारों को, फिर अहंकार को, फिर साक्षी को, और अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां एक अंतिम रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। खोज कब समाप्त होती है? मनुष्य का पूरा जीवन खोज है। बचपन में खिलौनों की खोज, युवावस्था में सफलता की खोज, संबंधों की खोज, सुरक्षा की खोज, सम्मान की खोज, ज्ञान की खोज, और अंत में आत्मज्ञान की खोज। लेकिन क्या कभी तुमने ये पूछा है, खोज कौन कर रहा है? यही वो प्रश्न है जिसने असंख्य साधकों को आत्मज्ञान के द्वार तक पहुंचाया है। क्योंकि जब तक खोजने वाला वास्तविक प्रतीत होता है, खोज चलती रहती है। लेकिन यदि खोजने वाले की ही जांच कर ली जाए, यदि ये देखा जाए कि वो कौन है जो मुक्ति चाहता है, जो सत्य चाहता है, जो आत्मज्ञान चाहता है। अष्टावक्र गीता कहती है, मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। लेकिन इसका सबसे गहरा अर्थ है खोजने की आदत का त्याग। क्योंकि खोजने वाला सदैव ये मानकर चलता है कि कुछ कमी है, कुछ प्राप्त करना बाकी है, कुछ बनना बाकी है, और यही अहंकार का मूल है। अहंकार कोई वस्तु नहीं, वो एक भावना है, एक मान्यता। मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कहीं पहुंचना है। लेकिन आत्मज्ञान का सबसे बड़ा विस्फोट यही होता है, जब साधक देखता है, जिसे मैं खोज रहा था, मैं उससे कभी अलग था ही नहीं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, स ये एशो अनिमय तदात्मय मिदम सर्वम। ये संपूर्ण अस्तित्व उसी से भरा हुआ है, तत्वमसे। ध्यान दो, उपनिषद ये नहीं कहता तू भविष्य में वही बन जाएगा, साधना के बाद वही बन जाएगा, मृत्यु के बाद वही बन जाएगा। नहीं, वो कहता है अभी, यहीं तू वही है। यही कारण है कि अनेक आत्मज्ञानी अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुछ मिला नहीं। ये कथन सुनकर साधक चौंक जाता है, क्योंकि वो सोचता है, इतनी साधना, इतना तप, इतना ध्यान, और अंत में कुछ मिला नहीं। लेकिन ज्ञानी कहता है, मिला नहीं, बल्कि जो झूठ था वो गिर गया। गौड़पादाचार्य कहते हैं, न कश्चित जायते जीवः। वास्तव में कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। अद्वयम तत्वमित्येव, केवल अद्वैत सत्य है।
यही कारण है कि आत्मज्ञान का अनुभव किसी उपलब्धि जैसा नहीं होता, बल्कि किसी भारी बोझ के उतर जाने जैसा होता है। कल्पना करो, किसी व्यक्ति ने वर्षों तक एक भारी गठरी अपने सिर पर उठाई हुई है। वो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे लगता है यही उसका स्वभाव है। फिर एक दिन वो गठरी नीचे रख देता है। क्या उसे कोई नई वस्तु मिली? नहीं। लेकिन अचानक उसे हल्कापन महसूस होता है, स्वतंत्रता महसूस होती है, विश्राम महसूस होता है। यही आत्मज्ञान का अनुभव है। कुछ नया नहीं मिला, एक झूठा भार उतर गया। भगवत गीता कहती है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म भाव में स्थित है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है। ध्यान दो, यहां आनंद का वर्णन नहीं है, यहां स्वतंत्रता का वर्णन है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। यही कारण है कि आत्मज्ञान का अनुभव अत्यंत साधारण भी लग सकता है। इतना साधारण कि मन उसे पहचान ही न सके, क्योंकि मन असाधारण की खोज में रहता है। लेकिन सत्य सदैव साधारण होता है, श्वास की तरह, आकाश की तरह, अस्तित्व की तरह। असंगो हयम पुरुषः, बृहदारण्यक उपनिषद। ये पुरुष असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। वेदांत परंपरा। उसका स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। ये कोई बनने वाली अवस्था नहीं, ये वही है जो सदैव था। और तब साधक देखता है, संसार चलता रहेगा, शरीर वृद्ध होगा, संबंध बदलेंगे, ऋतुएं बदलेंगी, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो चेतना जिसमें ये सब घट रहा है। और उसी को पहचान लेना आत्मज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद। अयमात्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। नेह ना नास्ति किंचन, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सभी महावाक्य अंततः एक ही घोषणा करते हैं, जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी खोया नहीं था। और इसलिए जिस क्षण खोज समाप्त होती है, उसी क्षण सत्य प्रकट हो जाता है। यही एपिसोड 19 समाप्त होता है, लेकिन अब हमारी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। अब तक हमने पूछा आत्मज्ञान कैसा महसूस होता है। अब हमें पूछना होगा, वो कौन है जो हर अनुभव के पीछे सदैव उपस्थित है, जो बचपन में भी था, युवावस्था में भी था, आज भी है, और शरीर के बदल जाने पर भी अपरिवर्तित रहता है। अगले एपिसोड 20 में हम समझेंगे अनुभवों के पीछे का साक्षी, जहां हम अद्वैत वेदांत की सबसे केंद्रीय खोज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यदि साक्षी को जान लिया तो संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य खुल जाता है, और यदि साक्षी को नहीं जाना तो सभी अनुभव, सभी सिद्धियां, सभी अवस्थाएं अंततः अधूरी रह जाती हैं।